दोस्तों, आज की इस मजेदार एपिसोड में कहानी एक ऐसी शानदार और खुशनुमा सुबह से शुरू होती है जो पलक झपकते ही एक अजीबोगरीब रहस्य में बदल जाती है। नए साल का पहला दिन है। बाहर कड़ाके की ठंडी हवा चल रही है, लेकिन सूरज की हल्की हल्की सुनहरी किरणें खिड़की के शीशे से छनकर अंदर आ रही हैं। पूरा घर एक गहरे सुकून भरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। कहीं कोई आवाज नहीं, लेकिन अचानक ये शांति एक झटके में टूट जाती है। घर के ठीक बीचों बीच फर्श पर कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ से कहानी में कदम कदम पर ऐसे मोड़ आते हैं जो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं नोबी परिवार के घर, जहाँ आज की सुबह कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमयी होने वाला है। आज की इस कहानी के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह हैं। पहला, एक शांत सुबह। दूसरा, अजनबी मेहमान। तीसरा, डोरेमोन के गैजेट्स। और चौथा, कहानी में ट्विस्ट। भाग एक शांत सुबह। नोबी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकवान सजे हुए हैं, जिनसे उठने वाली महक पूरे कमरे में फैली है। नोबिता के पापा के चेहरे पर एक गजब का सुकून है। वो गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाते हैं, आह, आज का दिन कितना अद्भुत है। नए साल के दिन कितनी भी देर तक सोएं, कोई टोकने वाला नहीं होता। चारों तरफ बस खुशियों का माहौल है। लेकिन तभी नोबिता की माँ की नज़र लिविंग रूम के बीचों बीच जाती है। उनके हाथ से चम्मच छूट जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फर्श पर एक बहुत ही मोटी भारी रजाई के अंदर कोई सोया हुआ है, और रजाई के अंदर से जोर जोर से खर्राटे लेने की गूंज पूरे कमरे को हिला रही है। एक पल के लिए सबके होश उड़ जाते हैं। ये अजनबी आखिर है कौन, और इनके घर में इस रजाई के नीचे क्या कर रहा है? धीरे धीरे रजाई हटती है, और जैसे ही उस आदमी का झुर्रियों भरा भारी भरकम चेहरा सामने आता है, नोबिता के पापा के हाथ कांपने लगते हैं। उनके हाथ से चॉपस्टिक्स छूटकर खट से टेबल पर गिरती हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और माथे पर पसीना चमकने लगता है। वो बुरी तरह हकलाते हुए कहते हैं, प्रेसिडेंट सर? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि पापा की कंपनी के बॉस हैं। बॉस अपनी आंखें मलते हुए अंगड़ाई लेते हैं और बड़ी ही बेफिक्री से कहते हैं, क्या बताऊं नोबी, नए साल के दिन घर पर इतने मेहमान आते हैं कि मेरी नाक में दम हो गया था। मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं उन सबसे बचने के लिए तुम्हारे घर भाग आया। ये सुनकर पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा छा जाता है। मतलब सोचिए, बॉस बिना बताए बिना बुलाए सीधे उनके घर में छुपने आ गए हैं। अब घर के एक कोने में डरी हुई फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। पूरे घर में एक अजीब सी डरावनी खामोशी है, जिसे सिर्फ माँ और पापा की ये फुसफुसाहट तोड़ रही है। माहौल में भयानक तनाव है। माँ का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका है। वो अपने दांत पीसते हुए मुट्ठियां कसकर फुसफुसाती हैं, इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकालो, ये हमारे नए साल की छुट्टियां बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पापा की हालत खराब है, उनके पैर कांप रहे हैं। वो हाथ जोड़कर लगभग रोने वाली आवाज में माँ से मिन्नतें कर रहे हैं, अरे रुको, प्लीज रुको, वो मेरी कंपनी के बॉस हैं। अगर उन्हें जरा भी गुस्सा आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, हमारा क्या होगा? प्लीज उन्हें कुछ मत कहना। एक तरफ माँ का उबलता हुआ भयंकर गुस्सा है, तो दूसरी तरफ पापा की अपनी नौकरी बचाने की खौफनाक जद्दोजहद। भाग 2, अजनबी मेहमान। और उधर बॉस, उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि घर के उस कोने में क्या चल रहा है। वो वापस रजाई खींचते हैं और मजे से खर्राटे लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो अचानक उठते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो किसी महंगे 5 स्टार होटल के सूट में आराम कर रहे हों। वो सीधे नोबिता और डोरेमोन की तरफ देखते हैं और बड़े ही रौबदार भारी आवाज में आदेश देते हैं, ए बच्चों, इधर आओ, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरी पीठ तो दबाओ। नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे की डरी हुई शक्ल देखते हैं, लेकिन उनके पास इस जिद्दी बॉस का हुक्म मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। नोबिता अपने छोटे छोटे कमजोर हाथों से बॉस की चौड़ी पीठ दबाना शुरू करता है। बॉस आंखें बंद किए हुए भारी आवाज में बड़बड़ाते हैं, और नीचे, हाँ थोड़ा और नीचे, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा जोर लगाओ, क्या तुम्हारे हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं है? नोबिता के हाथ दर्द से कांपने लगते हैं। बॉस की पीठ किसी पत्थर जैसी सख्त है। नोबिता के मुंह से दर्द भरी कराह निकल जाती है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो रहा है। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही हैं। वो अपने दांतों को जोर से भींचते हुए डोरेमोन की तरफ देखता है और दबी हुई कांपती आवाज में गिड़गिड़ाता है, डोरेमोन, कुछ करो, कोई ऐसा गैजेट निकालो जिससे ये यहाँ से तुरंत भाग जाएं। मेरे हाथों में अब बिल्कुल जान नहीं बची है। भाग 3, डोरेमोन के गैजेट्स। डोरेमोन नोबिता की दर्द भरी हालत देखकर समझ जाता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसके गोल मटोल चेहरे पे एक गहरी गंभीरता आ जाती है।
वो बिना कुछ कहे अपना हाथ अपनी जादुई 4D पॉकेट के अंदर डालता है। कमरे में एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। सिर्फ पॉकेट के अंदर हाथ घूमने की सरसराहट सुनाई दे रही है। आखिर डोरेमोन कौन सा हथियार निकालने वाला है? क्या वो गैजेट इस ढीठ बॉस को घर से बाहर खदेड़ पाएगा? डोरेमोन एक छोटा सा अजीबोगरीब और रहस्यमयी दिखने वाला डिब्बा बाहर निकालता है। गो होम म्यूजिक बॉक्स। वो धीमे स्वर में बताता है कि इसमें से निकलने वाली धुन इतनी असरदार है कि इसे जो भी सुनता है उसके दिल में तुरंत अपने घर भाग जाने की तेज अनियंत्रित इच्छा पैदा हो जाती है। डोरेमोन बॉक्स चालू करता है। अचानक कमरे में एक बहुत ही अजीब, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी धुन गूंजने लगती है। वो धुन दीवारों से टकराकर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही है। धुन बॉस के कानों तक पहुंच रही है। नोबिता और डोरेमोन अपनी सांसें रोककर टकटकी लगाए इंतजार करते हैं। लेकिन अरे ये क्या? बॉस तो रजाई मुंह तक खींचते हैं और भी गहरी नींद में सो जाते हैं। उन पर इस जादुई खौफनाक धुन का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा। हताश होकर डोरेमोन घबराहट में बॉक्स का वॉल्यूम पूरी तरह से फुल कर देता है। अब वो अजीबो-गरीब धुन पूरे घर में जोर जोर से पागलों की तरह बज रही है। बॉस तो टस से मस नहीं होते, लेकिन तभी पीछे से किसी के जोर जोर से फूट फूट कर रोने की आवाज आती है। नोबिता पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी माँ जमीन पर बैठी आंसू बहा रही हैं। वो पागलों की तरह एक बड़े से सूटकेस में अपने कपड़े ठूंस रही हैं और हिचकियां लेते हुए रोते हुए कह रही हैं, मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अभी के अभी अपने माँ बाप के घर जाना है। पूरा घर सिर पर उड़ जाता है। ये भयानक नज़ारा देखकर नोबिता और पापा के होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। पापा अपनी जान बचाकर जमीन पर फिसलते हुए दौड़ते हैं और घबराहट में उस म्यूजिक बॉक्स के बटन पर जोर से मुक्का मारकर उसे बंद कर देते हैं। उनका पहला प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब एक भयानक कॉमेडी बन चुका है। भाग 4, द स्पेस बेंडिंग टेप। तभी बॉस अचानक उठकर बैठते हैं और अपनी आंखें मलते हुए भारी आवाज में पूछते हैं, यहाँ बाथरूम किस तरफ है? ये सुनते ही डोरेमोन की आंखों में एक नई शरारती चमक आ जाती है। उसे तुरंत एक तरकीब सूझती है। जैसे ही बॉस भारी कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक बहुत ही अजीब, चमकता हुआ और खतरनाक सा दिखने वाला टेप निकालता है। अब समय आ गया था अंतरिक्ष और विज्ञान के नियमों को पूरी तरह से मोड़ने का। डोरेमोन बिल्ली जैसी फुर्ती से दौड़कर जाता है और वो स्पेस बेंडिंग टेप बाथरूम के दरवाजे की चौखट पर चिपका देता है। ये कोई आम टेप नहीं है, ये एक मोबियस स्ट्रिप की तरह काम करता है, जहां अंदर का रास्ता सीधे बाहर की ठंडी दुनिया से जुड़ जाता है। बॉस बिना कुछ सोचे समझे उबासी लेते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर कदम रखते हैं, लेकिन पलक झपकते ही उन्हें बाथरूम की टाइल्स नहीं बल्कि सीधे कड़ाके की ठंड में घर के बाहर बर्फीली सड़क का एहसास होता है। अचानक आई इस बर्फीली हवा के जोरदार झोंके से बॉस पूरी तरह हिल जाते हैं। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मैं अचानक घर के बाहर कैसे आ गया? बॉस गुस्से में बड़बड़ाते हैं। उनके दांत ठंड से किटकिटा रहे हैं। वो वापस घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं। वो दरवाजा जोर से खोलकर अंदर कदम रखते हैं, लेकिन जूम, वो फिर से बाहर उसी ठंडी सड़क पर खड़े होते हैं। वो खिड़की से अंदर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से सड़क पर औंधे मुंह गिरते हैं। ये एक न खत्म होने वाला डरावना लूप बन चुका है। वो जितनी बार अंदर जाने की कोशिश करते हैं, टेप का अदृश्य जादू उन्हें झटके से बाहर फेंक देता है। बॉस का सिर बुरी तरह चकराने लगता है। वो पूरी तरह से भ्रमित और हाँपने लगते हैं। अंत में पूरी तरह हार मानकर वो गुस्से में अपने पैर जमीन पर पटकते हैं। बर्फ पर उनके भारी जूतों की क्रंच क्रंच आवाज आती है और वो हार कर वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर नोबिता और डोरेमोन खुशी से उछल पड़ते हैं। ये हुई ना बात, वो चला गया, आखिरकार हमने कर दिखाया। वो दोनों एक दूसरे को जोरदार ताली देते हैं और जीत का जश्न मनाते हुए गोल गोल घूमने लगते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी बहुत ही छोटी साबित होती है। अचानक घर का मुख्य दरवाजा एक भयानक कान फोड़ देने वाली आवाज से खुलता है। हवा का एक बर्फीला झोंका अंदर आता है। नोबिता और डोरेमोन की मुस्कान उनके चेहरों पर ही जम जाती है और वो पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़े रह जाते हैं। दरवाजे की चौखट पर बॉस खड़े हैं। उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और कपड़े धूल से सने हैं, लेकिन उनकी लाल आंखों में एक अजीब सी खौफनाक जिद है।
वो गहरी भारी सांस लेते हुए हांफते हुए कहते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं वापस अंदर आ गया। ये सुनते ही नोबिता का दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है। उसका सारा डर, उसकी सारी थकान अब एक भयंकर ज्वालामुखी जैसे गुस्से में बदल रही है। नोबिता के शरीर से जैसे गुस्से की चिंगारियां निकलने लगती हैं। उसकी मुट्ठियां इतनी कस जाती हैं कि पोर सफेद हो जाते हैं और उसकी आंखों में खतरनाक अंगारे नजर आने लगते हैं। उसका वो डरपोक रूप अब कहीं गायब हो चुका है। भाग 5 आखिरी प्रहार। नोबिता अब कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वो डोरेमोन की तरफ एक ऐसी खौफनाक नज़र से देखता है जिसका मतलब एकदम साफ था, अब इसे हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। डोरेमोन भी नोबिता का ये रूप देखकर समझ जाता है कि अब कोई छोटी मोटी तरकीब काम नहीं आएगी। वो अपना हाथ पॉकेट में डालता है और अपना सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी और आखिरी हथियार बाहर निकालता है। डोरेमोन तुरंत नोबिता को वॉइस सॉलिडिफायर पिला देता है। ये एक ऐसा जादुई चमकता हुआ लिक्विड है जिसे पीने के बाद इंसान के मुंह से निकले हुए शब्द हवा में जाकर भारी भरकम ठोस पत्थरों में बदल जाते हैं। नोबिता गट गट करके उस पूरी शीशी को पी जाता है। वो अपनी जगह पर तन कर खड़ा होता है। वो एक बहुत लंबी गहरी सांस खींचता है। उसके फेफड़े हवा से पूरी तरह भर जाते हैं। वो बॉस की आंखों में सीधे घूरता है और अपने शरीर की आखिरी बूंद तक की ताकत लगा देता है। विदा। नोबिता अपनी पूरी जान लगाकर एक शेर की तरह चीखता है। उसकी आवाज इतनी तेज है कि पूरा कमरा कांप उठता है। खिड़कियों के शीशे झनझना जाते हैं। हवा में अचानक विशालकाय भारी भरकम पत्थर के अक्षर प्रकट होते हैं। वो पत्थर हवा को चीरते हुए एक भयंकर गति से तेजी से आगे बढ़ते हैं और सीधे जाकर बॉस के सर से जोरदार तरीके से टकराते हैं। क्रैश! बॉस बिना कोई आवाज किए एक कटे हुए पेड़ की तरह सीधे लकड़ी के फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। चारों तरफ अचानक एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। बस नोबिता के जोर जोर से हांफने की आवाज उस शांत कमरे में गूंज रही है। भाग 6 द ट्विस्ट एंडिंग। कमरे का माहौल एकदम शांत हो चुका है। टूटे हुए पत्थरों की धूल धीरे धीरे छंट रही हैं। बॉस जमीन के फर्श पर बेसुध गिरे पड़े हैं। नोबिता और डोरेमोन अपनी सांसें रोक के खौफ में उन्हें देख रहे हैं। तभी फर्श पर हलचल होती है। बॉस धीरे धीरे कांपते हुए कमजोर हाथों से खुद को ऊपर उठाते हैं। उनके सिर पर गहरी चोट लगी है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और वो बेहद थके हुए लग रहे हैं। लेकिन जब वो उठकर नोबिता की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में कोई गुस्सा, कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी, खामोश और दर्द भरी उदासी थी। बॉस की आवाज अब बहुत धीमी और कमजोर हो चुकी है। वो धीरे से हांफते हुए कहते हैं, मैं तो बस तुम्हें ये देने के लिए वापस आया था। वो अपना कांपता हुआ हाथ अपने कोट की फटी हुई जेब में डालते हैं। वहां से वो एक बहुत ही सुंदर छोटा सा लाल रंग का लिफाफा निकालते हैं और उसे धीरे से नोबिता के हाथों में थमा देते हैं। बिना कोई और शब्द कहे बॉस मुड़ते हैं। दरवाजा खुला है और बाहर से कड़ाके की ठंडी बर्फीली हवा अंदर आ रही है। उसी ठंडी सर्दियों की हवा में वो चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। नोबिता के हाथ अब बुरी तरह कांप रहे हैं। वो बस पलखे झपकाए बिना उस लाल लिफाफे को घूर रहा है। वो धीरे से उसे खोलता है। उसके अंदर नए साल की पॉकेट मनी की एक बहुत ही मोटी सी गड्डी रखी हुई है। नोबिता का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। बॉस, वो इंसान जो अंतरिक्ष और समय के उस खौफनाक जादुई भंवर में फंस गया था, वो इतनी भयानक ठंड में बार बार सड़क पर फेंके जाने के बावजूद हार न मानकर लड़कर वापस आया था। वो सिर्फ और सिर्फ नोबिता को नए साल का तोहफा देने के लिए वापस लौटा था। इतनी मार खाने के बाद भी उसकी दरियादिली कम नहीं हुई थी। नोबिता के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। वो पसीने से भीग गया है और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया है। एक ऐसे इंसान पर उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थरों से हमला किया जो इतनी मुसीबतें सहकर भी उसे नए साल का शगुन देने आया था। पीछे खड़ा डोरेमोन एक बहुत ही लंबी, भारी और निराश कर देने वाली सांस छोड़ता है। घर के बीचों बीच बिखरे हुए उस जादुई पत्थर के टुकड़ों के पास नोबिता बूत बनकर खड़ा रह जाता है। उसके हाथों से वो लाल लिफाफा फिसलने लगता है। पूरे घर में बस एक गहरा, भारी और सुन्न कर देने वाला सन्नाटा छा जाता है।